नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जीके आलय को। यदि आपने अभी तक जीके आलय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं चैनल पर नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। क्वेश्चन कहता है क्या है? ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। पहला ऑप्शन क्या है? उच्च पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल और चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च पूर्व पाषाण काल। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय या फिर बोल सकते हैं धंधा क्या था। पहला ऑप्शन क्या है? कृषि, दूसरा ऑप्शन शिकार, तीसरा ऑप्शन पशुपालन और चौथा ऑप्शन क्या है? मिट्टी का बर्तन बनाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शिकार। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शिकार। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। यह प्रश्न आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है? वाट, दूसरा क्या है? डायोप्टर, तीसरा ओप्टर, चौथा मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। पहला ऑप्शन क्या है? तकनीक, दूसरा चक्रीय, तीसरा घर्षणात्मक, चौथा संरचनात्मक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वह होगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन डी, क्या कहता है? संरचनात्मक। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है? अमरदास, दूसरा अंगद, तीसरा रामदास, चौथा अर्जुनदास। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्या है? अंगद। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? क्या भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन 2933 किलोमीटर, दूसरा 3033 किलोमीटर, तीसरा 3133 किलोमीटर, चौथा 3214 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर जो है वह भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। पहला ऑप्शन क्या है? द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और तीसरा ऑप्शन क्या है? संघीय व्यवस्था, चौथा ऑप्शन क्या है? प्रांतीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन क्या है? यूनानी, दूसरा अंग्रेज, तीसरा तुर्क, चौथा पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्क ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर कहते हैं, किसके द्वारा किया
जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? पेरिफेरल्स, दूसरा मेमोरी, तीसरा स्टोरेज और चौथा जो है वो सीपीयू है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है? सीपीयू है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है? रेडियो संचरण में एफएम से आशय है। रेडियो संचरण जो है उसमें एफएम से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा फर्मी मेथड और चौथा फैन मॉड्यूलेशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।